एक छोटा सा गांव था जो शहर की भीड़ भाड़ से मीलों दूर शांत वादियों में बसा था। उसी गांव के ठीक बीचों बीच मिट्टी और खपरेल से बना एक पुराना सा घर था जिसमें मंगल दादा रहते थे। दादा की पूरे इलाके में एक अलग ही धाक थी और उसकी वजह कोई रसूख नहीं बल्कि उनका हुनर था। वे कोई रोजाना चलने वाला ढाबा नहीं चलाते थे, वे सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे, साथ में खिले खिले सफेद चावल और कुरकुरे तिल वाले पापड़। गांव में और भी कई बड़े होटल थे जहां रोज रौनक रहती थी, लेकिन जैसे ही रविवार आता बाकी सारे चूल्हे ठंडे पड़ जाते और मंगल दादा के आंगन में उत्सव जैसा माहौल हो जाता। उस रविवार भी दादा सूरज निकलने से पहले ही जग गए और अपनी लाठी टेकते हुए बाजार की ओर चल दिए। बाजार के कसाई रहमत भाई ने उन्हें देखते ही बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, दादा आज फिर पूरे 100 किलो। लगता है आज मटन की खुशबू से पूरे जिले को बुलाने का इरादा है। मंगल दादा ने अपनी सफेद मूंछों पर ताव दिया और बोले, अरे रहमत मियाँ, रविवार का सूरज उगता ही तब है जब मेरे चूल्हे पर मटन चढ़ता है। आज लोगों का सिर्फ पेट नहीं, रूह भी तृप्त होगी। वे भारी वजन लेकर हौसले के साथ घर लौटे। दरवाजे पर उनकी पत्नी पार्वती दादी हाथ में पानी का लोटा लिए खड़ी थीं। उन्होंने दादा को पसीने में तरबतर देखा तो टोकते हुए बोली, सुनते हो नेकराम के बापू, इतनी उम्र हो गई, ये भारी बोझ अकेले ढोना छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों ना हम अपने इसी आंगन को पक्का होटल बना ले। रोज थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो आपको भी सहूलियत होगी और कमाई भी ज्यादा होगी। दादा ने खिलखिलाकर जवाब दिया, अरे पार्वती, तुम तो बनिया बुद्धि लगाने लगी। अगर मैं रोज मटन परोसने लगा तो इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग जो हफ्ते भर इस स्वाद के लिए तरसते हैं वही तो मेरी असली जीत है। इंतजार में जो मिठास है वो रोज की थाली में कहाँ? दादी मुस्कुरा कर बोली, बातें तो बड़ी पते की करते हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में वो जादू है कि लोग रोज खाएंगे तब भी बोर नहीं होंगे। दादा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, बस यही तो राज है जो मैं सबको नहीं समझा सकता। ये स्वाद सिर्फ रविवार की फुर्सत और मेहनत का है। उन्होंने लोहे की एक बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई और नीचे सूखी लकड़ियों की आग सुलगा दी। सबसे पहले उन्होंने पत्थर के सिलबट्टे पर खड़े मसालों, दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च को दरदरा पीसा। फिर उसमें अपना वो गुप्त मसाला मिलाया जिसकी महक पल भर में ही पूरे मोहल्ले में तैरने लगी। करीब 2-3 घंटों तक मटन धीमी आंच पर अपना रस छोड़ता रहा। दूसरी तरफ बड़े पतीले में भाप छोड़ते चावल तैयार थे और पार्वती दादी कड़क पापड़ छान रही थीं। दादी ने हंसते हुए कहा, आज तो खुशबू हवा के साथ पड़ोसी गांव तक जा पहुंची है। देखना, दोपहर होते ही यहां पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोगों की आंखों में जो संतुष्टि दिखती है वही मेरी असली दौलत है पार्वती। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, लोगों का रेला शुरू हो गया। बच्चे शोर मचा रहे थे, दादा जल्दी थाली लगाओ, महक ने भूख दुगनी कर दी है। दादा बड़े चाव से कांसे की थाली सजाते, तरी वाला मटन, खिले हुए चावल और एक किनारे पापड़। पहला कौर मुंह में जाते ही हर किसी के गले से एक ही आवाज निकलती, वाह दादा, इसका कोई मुकाबला नहीं। आप रोज क्यों नहीं खिलाते हमें ये सुख? दादा हंसते हुए जवाब देते, भाइयों, अगर गंगा रोज आंगन से बहने लगे तो लोग उसकी कद्र करना छोड़ देंगे। इस स्वाद का आनंद लेना है तो अगले रविवार तक का सब्र तो करना ही पड़ेगा। दोपहर ढलते ढलते हांडी पूरी तरह साफ हो गई। कुछ लोग देर से आए और मायूस होकर बोले, दादा थोड़ी सी तरी ही दे दो, हम चावल के साथ खा लेंगे। क्षमा करना मेरे भाई, अब तो बर्तन भी खाली हैं। अगले रविवार सूरज ढलने से पहले आ जाना। लोग निराश तो हुए पर अगले हफ्ते की उम्मीद लिए मुस्कुराते हुए विदा हुए। रात के सन्नाटे में जब दोनों पति पत्नी खटिया पर बैठे थे, दादी ने फिर वही बात छेड़ी, तुम सच में कमाल करते हो, पर जरा सोचो, होटल होता तो कितनी तरक्की होती। दादा बोले, पार्वती, स्वाद का जादू इंतजार में छिपा होता है। अगर हम इसे व्यापार बना लेंगे तो ये रूहानी स्वाद खो जाएगा। अगले दिन दादा गांव की चौपाल पर पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे। तभी एक युवक जिसका नाम आर्यन था उनके पास आया। उसने कहा, दादा, मेरा एक छोटा सा ढाबा है जहां मैं चिकन बेचता हूं। क्या आप एक बार चलकर मेरा हाथ चखेंगे और बताएंगे कि उसमें कमी क्या है? दादा राजी हो गए। आर्यन के ढाबे पर पहुंचकर उन्होंने चिकन चखा। एक निवाला चबाने के बाद दादा बोले, बेटा, मसाले तो तुमने ठीक डाले हैं,
पर इसमें वो जान नहीं है जो रूह को छुए। आर्यन हैरान रह गया। जान नहीं है, इसका क्या मतलब दादा? तुम गोश्त को सीधे आग पर चढ़ा देते हो। स्वाद तब आता है जब तुम उसे पकाने से पहले दही, अदरक और लहसुन के लेप में कुछ देर के लिए छोड़ दो। जब तक मसाले गोश्त के रेशों के अंदर तक न बस जाएं, तब तक वो बस ऊपरी स्वाद रहेगा। कल से ऐसा करके देखना। आर्यन ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। वहां से चलकर दादा अपने पुराने यार सुखदेव के पास पहुंचे। सुखदेव को देखते ही दादा ने मजाक किया, क्यों भाई सुखदेव, झुर्रियां तो ऐसे बढ़ रही हैं जैसे बिन मौसम की फसल। सुखदेव हंसा और बोला, उम्र का तकाजा है मंगल, पर तू बता, तू आज भी 60 की उम्र में 26 का कैसे दिखता है? कौन सी जड़ी बूटी खाता है? दादा ने ठहाका लगाया, राज गहरा है मेरे दोस्त, पर अगर तुझे भी जवान होना है तो अगले रविवार घर आ जाना, तुझे अपने हाथ का मटन खिलाऊंगा। दोनों बूढ़े दोस्त देर तक हंसते रहे। अगला रविवार आया। दादा ने सालगिरह के मौके पर कुछ खास करने का सोचा। जब लोग जुटे तो उन्होंने सबको 2 गुना मटन परोसा। एक शख्स बोला, आज तो प्लेट में बोटियां ज्यादा दिख रही हैं दादा, क्या बात है? दादा ने मुस्कुराकर बताया, आज ही के दिन सालों पहले मैंने ये रविवार का लंगर शुरू किया था। आज खुशियों की सालगिरह है, इसलिए आज सबका हक 2 गुना है। तभी भीड़ में से एक कोट पहनने वाला शहरी आदमी निकला। उसने खाना खाने के बाद अपना कार्ड दादा की ओर बढ़ाया और बोला, नमस्ते दादा, मैं शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। आप मुझे अपनी इस गुप्त मसाले की रेसिपी और बनाने का तरीका बता दें, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। दादा की भौहें तन गईं। उन्होंने शांति से पूछा, बेटा, तुम इसे पैसों से खरीदना चाहते हो? जी हाँ, स्वाद तो रेसिपी में होता है। दादा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं भाई, स्वाद नियत और धीमी आंच में होता है। तुम्हारे पास गैस के चूल्हे होंगे, मेरे पास मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली लकड़ियां हैं। तुम इसे धंधा बनाओगे, मैं इसे प्यार समझकर परोसता हूँ। ये राज पैसों के लिए नहीं है। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उस रात दादा और दादी थोड़े चिंतित थे। दादी ने कहा, अब हमारी उम्र ढल रही है, हमारे बाद इस स्वाद की विरासत कौन संभालेगा? दादा ने आसमान की ओर देखा और कहा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो इस स्वाद की कद्र करेगा वो खुद यहां तक पहुंच जाएगा। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़का खड़ा था जिसका नाम राजू था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो बहुत कमजोर दिख रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ बाप नहीं है मेरे, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। दादी ने उसे अंदर बुलाया और पेट भर खाना खिलाया। लड़के की आंखों में चमक और कृतज्ञता देखकर दादा का दिल पिघल गया। बेटा, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, क्या तुम हमारे साथ रहकर इस घर का चिराग बनोगे? राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने हाँ में सिर हिला दिया। दादा को उनका वारिस मिल गया और गांव को ये यकीन कि रविवार के मटन का स्वाद अब कभी खत्म नहीं होगा। जबलपुर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आर्यन का छोले भटूरे का एक छोटा सा ठेला लगता था। आर्यन आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी माया घर का काम संभालती और कभी-कभी स्वाद बढ़ाने के लिए खास मसाले तैयार करने में उसकी मदद कर देती थी। एक सुबह आर्यन अपनी दुकान जमा रहा था। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी थी और छूलों की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। तभी एक अनजान व्यक्ति, जिसने महंगा सूट और काला चश्मा पहन रखा था, ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। सुनो भाई, क्या इस ठेले की कीमत लगाओगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। साहब, ये ठेला बिकाऊ नहीं है, यही मेरी रोटी का जरिया है। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, सोच लो, अगर आज ये मौका हाथ से गया तो कल पछतावा होगा। साहब, जब मैंने कह दिया कि मुझे नहीं बेचना, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उस अजनबी के जाने के बाद आर्यन थोड़ा परेशान हुआ। तभी गांव का एक जोड़ा वहां आया। पड़ोसी, अरे आर्यन भाई, आज खुशबू बड़ी लाजवाब है, 2 प्लेट जल्दी से लगा दो। छोले खाते ही वे बोल उठे, भाई तुम्हारे हाथों में जो जादू है वो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं। लोगों की तारीफ सुनकर आर्यन का हौसला बढ़ गया। कुछ दिन बाद आर्यन जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठेले की ठीक बगल में एक आलीशान स्टील से बना नया ठेला खड़ा था। उस पर लिखा था गोल्डन स्टार छोले भटूरे।
आर्यन ने देखा कि उसका मालिक वही काला चश्मा वाला आदमी था। भाई साहब, आपने दुकान तो अच्छी सजाई है, पर गांव वाले बरसों से मेरा स्वाद चख रहे हैं। आप अपनी दुकान कहीं और लगा लेते तो बेहतर होता। व्यापार में कोई अपना पराया नहीं होता आर्यन। अब देखते हैं कि गांव वाले स्वाद को चुनते हैं या ठाट बाट को। धीरे धीरे चमक दमक देखकर लोग गोल्डन स्टार की तरफ खिंचने लगे। आर्यन का ठेला सूना पड़ गया। शाम तक उसकी बोहनी भी मुश्किल से हुई। घर लौटते समय आर्यन को उसका बचपन का दोस्त विशाल मिला। अरे हमारे गांव के स्वाद के उस्ताद, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भाई अब उस्ताद नहीं रहा, बगल में एक 5 स्टार ठेला खुल गया है। मेरी तो दुकान ही ठप हो गई। विशाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में अपनी चमक वापस चाहते हो तो एक तरीका है, पर उसमें जोखिम बहुत है। कैसा तरीका? क्या बहुत पैसे लगेंगे? विशाल, पैसों की बात नहीं है दोस्त। क्या तुम्हें पता है कि हमारा गांव किस पुरानी विद्या के लिए जाना जाता है? आर्यन समझ गया कि विशाल काले जादू की बात कर रहा है। शुरू में आर्यन ने मना किया, पर अपनी गरीबी और हार को देखकर उसने हामी भर दी। अगली सुबह विशाल आर्यन को गांव के बाहर एक घने जंगल की गुफा में ले गया। वहां धुएं और अजीब सी गंध के बीच एक तांत्रिक बैठा था। तांत्रिक, आर्यन, अपनी खोई हुई तरक्की वापस पाने आए हो? आर्यन, जी बाबा, मुझे अपना पुराना रोजगार वापस चाहिए। तांत्रिक, सब मिल जाएगा, लेकिन याद रहे, शक्ति की एक कीमत होती है। बाबा ने उसे काले कपड़े में लिपटी हुई अजीब सी गुड़िया दी और कहा, इसे ले जाकर सुनसान खेत में दबा दो। हर मंगलवार इसे मांस चढ़ाना होगा। अगर एक भी मंगलवार चूके तो ये शक्ति तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ेगी। आर्यन ने डरते डरते वैसा ही किया। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। लोग पुराने ठेले को भूलकर फिर से आर्यन के पास आने लगे। गोल्डन स्टार वाला मालिक देखता ही रह गया। दिन बीतते गए। पहला मंगलवार आया। आर्यन ने माया से कहकर बढ़िया मटन बनवाया और उसे चुपचाप उसी खेत में जाकर रखाया। उसे नहीं पता था कि जिस जगह उसने गुड़िया दबाई थी वहां से उसे एक किसान ने पहले ही निकाल लिया था। जब अगले दिन आर्यन सोकर उठा तो उसे माया कहीं नहीं मिली। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन बिस्तर पर माया की जगह वही डरावनी गुड़िया पड़ी थी। आर्यन का कलेजा मुंह को आ गया। वो भागता हुआ तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा, मेरी पत्नी गायब है और वो गुड़िया घर वापस आ गई है। मैंने तो उसे खाना खिलाया था। तांत्रिक क्रोध में, मूर्ख, तूने खाना वहां रखा जहां गुड़िया थी ही नहीं। वो शक्ति भूखी रह गई और उसने तेरी पत्नी को बंदी बना लिया। आर्यन ने अपनी गलती मान ली। उसने विशाल और उस किसान की मदद से सब सच जाना। अंत में तांत्रिक ने उसे एक आखिरी रास्ता दिया। तांत्रिक, यदि तुम इस लालच के जादू को छोड़ने को तैयार हो तो मैं एक शांति पूजा करूंगा, लेकिन तुम्हारा व्यापार फिर से सामान्य हो जाएगा। आर्यन, बाबा, मुझे धन दौलत नहीं, मेरी माया चाहिए। मैं मेहनत की कमाई से खुश रहूंगा। दूसरी गुड़िया और प्रायश्चित की पूजा के बाद माया घर वापस आ गई। आर्यन ने उस काले जादू वाली जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने गांव बदलकर एक नई जगह अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। इस बार आर्यन का जादू उसकी मेहनत और ईमानदारी में था। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ा कि वो केवल एक ठेले वाला नहीं, बल्कि आर्यन छोले भटूरे नाम की बड़ी चेन का मालिक बन गया। उसने सीख लिया था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।